ओके, सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको खाना चाहिए, और अगर आपने वो खा ली है तो बेसिकली जब भी हम लोग कुछ भी कंज्यूम करते हैं, एक बेसिक पैटर्न आप लोगों को समझना है। जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ, मैं यानी कोई भी दुनिया का कोई भी बंदा अगर मुंह में कुछ भी डालेगा, तो डालने के बाद क्या हो जाता है, आपके गले से आपके स्टमक में, आपके लीवर के पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं या उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद वो जो खाना है वो पूरी तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपका बॉडी मूव हो रहा है, तो वो जो ब्लड के अंदर का शुगर है वो इस्तेमाल होगा। ओके, एनर्जी जनरेशन, बेसिकली ग्लूकोज बॉडी में इसके लिए बनता है क्योंकि हम लोग को एनर्जी, बॉडी का जितना भी फंक्शन रहता है, इंटरनल फंक्शन और एक्सटर्नल फंक्शन, यानी हम बॉडी का जो मूवमेंट करते हैं, या हम लोग जो इंटरनली भी बॉडी का फूड डाइजेस्ट करते हैं, हार्ट पंप होता है, लीवर, किडनी, सारा जो फंक्शन है ये एनर्जी पे चलता है। और इस एनर्जी पे इसको चलाने के लिए बॉडी को कुछ फूड की जरूरत होती है जो ब्लड सेल्स में शुगर की तरह जो डिसॉल्व हो जाता है, और ये शुगर जो है बॉडी इस्तेमाल करती है। लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप लोगों ने जितना खाया है वो आपके बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, या ऐसा है कि ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा शुगर है जो बॉडी यूज कर सकती है, लेकिन क्योंकि हमको भूख लगी है, खाने का मन है, या हम लोगों को बोलते हैं ना, आपका पेट भरा है, ये आपको 8 या 9 मिनट के बाद समझ में आता है। तो अगर आप खाने के लिए बैठे हो तो 8-9 मिनट के बाद आपको समझेगा कि आपका पेट ऑलरेडी भर गया है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो बॉडी में चली जाती है, और इसी वजह से बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर जमा हो जाती है। अब ये शुगर जो होती है बॉडी में क्या होता है, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो दो तरह से, एक तो ब्लड में शुगर हाई होता है, ऊपर से जो एक्स्ट्रा शुगर है वो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो दो ही चीजें होती है, एक तो फैट में स्टोर होने की वजह से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन होने की वजह से जो अलग अलग हेल्थ इश्यूज है वो होते हैं। सेकेंड, अगर आपके ब्लड के अंदर ही शुगर लेवल ज्यादा है तो आपको डायबिटीज हो जाता है, और एक बार आपके बॉडी के अंदर अगर डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, ब्लड शुगर ज्यादा हो गई है, तो आपके बॉडी के अलग 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 हिस्सों को डैमेज करने लगती है। फिर वो हार्ट, किडनी, आपका विजन, आपका लीवर, हर चीज के ऊपर इसका असर होने लगता है। तो हमको क्या करना है, बेसिकली जब भी हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा फूड खाते हैं या एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ हमें पसंद है इसके लिए हम लोगों ने उसको खा लिया, तो अगर वो आपके बॉडी में जाता है तो आपको दो ही काम करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लड शुगर ना बढ़े, आपको डायबिटीज ना हो, या आपका ऑलरेडी रिवर्स हो गया है और अब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है और आपको हमेशा उसको नॉर्मल को मेंटेन करना है, तो क्या करना है। और अगर आपका ओवर वेट है, वेट ज्यादा है और आपने उसको मेंटेन कर लिया है, और आप आपके हाइट के हिसाब से आइडियल वेट पे हो, तो आपको उसको मेंटेन करना है। तो ये दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी अनहेल्दी चीजें या एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लेते हो, उसको आपको कॉम्पनसेट करना है, उसको आपको बर्न करना है। जो चला गया बॉडी के, पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किसी वजह से आप खा भी रहे हो और आपके बॉडी में चला भी गया है, तो आपको क्या करना है, उसको कुछ मूवमेंट, बॉडी के कुछ मूवमेंट के साथ उसको निकालना है। बेसिकली वो जो स्टोर्ड हुआ है बॉडी में, उसको अगर आप यूज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में ना वेट बढ़ेगा ना शुगर लेवल बढ़ेगी। ओके, तो क्या करना है, जैसे कि हम लोग ये फर्स्ट चार्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, अगर एप्पल खा लिया, सी मैंने पहला जानबूझ के एप्पल रखा हुआ क्योंकि एप्पल का सबसे सिंपल है। एक एप्पल भी अगर आप खाते हो और अगर ऑलरेडी आपने, आपके बॉडी को उसका जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका दिन भर का एक डाइट होता है, उस डाइट को आप फॉलो कर रहे हो, और उस डाइट के अलावा वो ऐसे होता है कि बॉडी का 1500 से 2000 किलो कैलोरी तक का आपका डाइट प्लान बना रहता है, लेकिन आप उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। अगर उससे ज्यादा भी आपने एक एप्पल खा लिया, तो आपको क्या करना है, उसके लिए कम से कम 20 मिनट्स, 21 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉक करना है। ओके, अच्छा, ये बहुत सारे लोग बोलेंगे मैडम एप्पल खाने से क्या हो जाता है, एप्पल में तो कितने विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये वो एप्पल है जो आपको आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपने खाया है, जितना आपको जरूरत नहीं था, आपका ऑलरेडी खाना खा के हो गया है। जैसे हम पोर्शन, प्लेट पोर्शन समझाते हैं, उतना आपने खा लिया है। आपका एक जो डाइट प्लान है, उतना जितना आपको फॉलो करने के लिए बोला है उतना आपने खा लिया है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा एप्पल जब आप खाते हो तो उससे जो आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज गई है, उससे क्या होना है, आपको कम से कम आइदर 21 मिनट तक वॉक करना है या 13 मिनट तक आपको रन करना है। ओके, अब क्या हो गया, चलो चिकन रोल खा लिया, बहुत सारे लोग आउटसाइड फूड खाते हैं, उसमें चिकन रोल आ जाता है, उसमें मेयोनीज होता है, उसमें चीज होता है। तो अगर आपने चिकन रोल एक्स्ट्रा खा लिया है, सी उसमें चिकन होता है,
वो बॉडी के लिए अच्छा है, वो प्रोटीन है, दैट इज वो चल जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो एक्स्ट्रा बाकी का है, जो अनहेल्दी चीज है, जैसे उसके अंदर मैदा चला गया, जो रोटी होती है वो मैदे की बनी होती है, तो वो उसके अंदर मेयोनीज है, उसके अंदर बटर है, तो ये सारी जो अनहेल्दी चीजें उसके अंदर गई है, उसको उसके साथ जब बॉडी के अंदर 317 कैलोरीज एक्स्ट्रा जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 30 मिनट्स तक रन करना है, या आपको 57 मिनट तक वॉक करना है। तो अगर आप ये खाते हो और इसके बाद आप ये कर दोगे तो कोई भी इश्यूज नहीं होगा, ना आपका फैट बढ़ेगा ना आपकी शुगर बढ़ेगी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग बेक्ड पोटैटो और चीज। अगर आपने चीज खा लिया है या आपने पोटैटो खा लिया है तो उससे क्या हो जाता है, 288 कैलोरीज आपके बॉडी में एक्स्ट्रा जाती है। और अगर आपने वो खा लिया है और अब क्या करना है, आपको कम से कम 28 मिनट तक आपको वॉक करना है, या 53 मिनट तक वॉक करना है, या 28 मिनट तक आपको रन करना है। उसके बाद सीरियल आता है। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में ना सीरियल लेते हैं, जो वो कॉर्नफ्लावर्स कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आते हैं ना, जो दूध में मिक्स करके, और वो फ्लेवर्ड रहते हैं। ओके, अगर आप नॉर्मल विदाउट फ्लेवर लोगे तो उसका शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता बॉडी पर, लेकिन अगर आपने वो जो मिल्क है वो फुल फैट लिया हुआ है, उसके अंदर अपने फ्लेवर्ड चीजें यूज की हुई, जो सीरियल है वो फ्लेवर्ड है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उतना खाया हुआ एक्स्ट्रा। अगेन आपको आपका ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच क्या क्या खाना है ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके अलावा जब हम लोग एक्स्ट्रा कैलोरीज वीकेंड पर या किसी दिन हम लोग चीट डे कर लेते हैं, तो जब एक्स्ट्रा फूड आपके बॉडी में चला जाता है तब आपको ये चीजें फॉलो करनी है। क्या करना है आपको, जो सीरियल है वो 172 कैलोरीज उसमें रहती है, तो आपको क्या करना है, 16 मिनट्स तक एक्स्ट्रा रन करना है, 16 मिनट तक। सी ऑन एन एवरेज में आपको बताऊं, इसको याद रखने के लिए, अगर आप चलने वाले रहोगे तो आपको 30 मिनट्स चलना है, और आप रनिंग करने वाले रहोगे तो 15 से 16 मिनट तक आपको रन करना है। चिकन सैंडविच और बेकन सैंडविच, या कोई लोग रहेंगे जो चिकन सैंडविच खाते हैं क्योंकि उसके अंदर व्हाइट ब्रेड भी होता है, अगेन 445 कैलोरीज एक्स्ट्रा जाती है बॉडी के अंदर। मतलब अगर आपने नॉर्मल आपका जो स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है वो कर लिया, और किसी दिन सपोज आप बाहर हो, ट्रैवलिंग में हो, ऑफिस में हो, या गड़बड़ में आपने घर से नाश्ता नहीं किया, और बाहर जाके जब आप चिकन सैंडविच या बेकन सैंडविच खाते हैं, लाइक चिकन और मटन मिक्स किया हुआ, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर 445 कैलोरीज एक्स्ट्रा जाती है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 आवर 22 मिनट्स, मतलब तकरीबन 1.5 घंटा आपको वॉक करना पड़ेगा उसको बॉडी से अंदर निकालने के लिए। अगर आप नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर का ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, और जो एक्सेस शुगर है वो बॉडी के अंदर फैट बोल के स्टोर हो जाएगा, और वो फैट की वजह से आपका वेट गेन होगा। ये वो चीजें हैं जो आपको बाद में आगे चल के काम आएगी मेंटेनेंस में। ओके, दूसरी बात होता है चिकन नूडल्स। बहुत बार हम लोग चाइनीज फूड खाते हैं, उसके अंदर मैदे के बने नूडल्स होते हैं, बहुत सारे सॉसेज होते हैं, तो जब वो हम लोग खाते हैं तो इट इज 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा होता है। एंड वॉक फॉर 1 आवर, 1.25 घंटा, 1 घंटा 15-14 मिनट्स, या फिर आप उसके 50% टाइम, हाफ ऑफ द टाइम रन कर सकते हो। आप इधर 1.5 घंटा चलो, या आप 40 मिनट्स रनिंग करो, ये वाले दो में से ऑप्शन आप ले सकते हो। अब बहुत बार क्या होता है, हम लोग चिकन राइस, फ्राइड राइस, बिरयानी, चिकन और राइस, ओके, ये कॉम्बिनेशन में कोई भी चीज खा लो, फिर आप इसके अंदर चिकन, आपकी बिरयानी आती है, आपका चाइनीज आता है, बहुत सारी पंजाबी डिशेज आती है, तो ये कॉम्बिनेशन में जब रहता है तो 690 कैलोरीज, अराउंड 700 कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। उस केस में आपको क्या करना है, डम्बल वर्कआउट फॉर 1 आवर। अच्छा, कौन से, फॉर एग्जाम्पल आप शायद हमेशा जिंदगी भर हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू ना करो, लेकिन क्योंकि हर दिन जब सेशंस होते हैं तो आपको डंबल वर्कआउट सिखाते, मॉर्निंग में डॉक्टर निर्मला, कोच निर्मला लेती है मॉर्निंग का डंबल वर्कआउट। अगेन डंबल वर्कआउट के लिए डंबल्स का जरूरी नहीं होता है, 1 लीटर बॉटल लेके भी आप कर सकते हो, और अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो कुछ टाइम के बाद आपको खुद को भी वो याद रहता है कि कौन से वर्कआउट करने हैं, कैसे करने हैं, बॉडी का पोस्चर कैसा होना है। तो किसी भी दिन, अगर इवन छुट्टी के दिन भी आप बिरयानी खा लेते हो, या आप चाइनीज खा लेते हो, चिकन या राइस वाला कोई भी कॉम्बिनेशन आप खा सकते हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे, या वो फैट में कन्वर्ट ना हो, वेट गेन ना हो, फैट कलेक्शन ना हो, तो आपको 1 घंटा डंबल वर्कआउट करना जरूरी है। अगेन डंबल्स का जरूरत नहीं है, आप वाटर के साथ भी ये चीज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा चिकन टिक्का मसाला। सी बेसिकली ना, मैंने एकदम जो रूटीन में बहुत ज्यादा यूज होती है या बहुत ज्यादा खाई जाती है इंडिया जैसी जगहों पर, वहां पर, और ये स्पेशल डेज की डिशेस है, लाइक ऐसे नहीं कि हम लोग ये चीजें रोज खाते हैं, ये हम लोग कभी बाहर जाते हैं फेस्टिवल्स में या पार्टीज में, या एनीवे सेलिब्रेशन कुछ रहेगा, तो उस टाइम पे हम लोग ये चीजें कंज्यूम करते हैं, और जिस दिन कंज्यूम करोगे उस दिन आपको इसको कॉम्पनसेट करना है इसके बाजू के कॉलम में लिखे हुए चीजों से।
चिकन टिक्का मसाला और राइस ये कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो तो यू हैव टू वॉक 1.5 आवर 47, जैसे मैंने बताया डबल टाइम आपको चलना है, हाफ टाइम आपको रन करना है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। कॉर्नफ्लेक्स विद द सेमी स्किम मिल्क, अगेन जो मॉर्निंग टाइम में हम लोग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हो उसमें भी आपको क्या करना है, हाफ एन आवर वॉक करना है और 15 मिनट्स आपको रन करना है। फिश एंड चिप्स, अभी फिश एंड चिप्स ये दोनों भी फ्राइड चीजें हैं, तो बहुत सारे लोग ना फिश फ्राई करके खाते हैं बंगाल साइड में, या साउथ में भी बहुत ज्यादा फिश खाई जाती है, तो उसमें अगर आप फ्राइड फिश खा रहे हो तो, और चिप्स जो फ्राई रहते हैं, ओके, तो उस केस में क्या हो जाता है 861 कैलोरीज आपके बॉडी में एक्स्ट्रा चली जाती है, और ये आपने क्या किया है, आपका पूरा खाना खाने में उसमें अलग से फिश फ्राई करके खाया है, तो उस केस में क्या होता है आपको 2 आवर्स 38 मिनट्स का वॉक करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ओके, मतलब 1 आवर 21 मिनट्स का रन, मतलब कम से कम 1.5 घंटा आपको रनिंग, 1.25 घंटा आपको रनिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो जो फिश है वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ाएगी या ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं देगी। फ्राइड एग सैंडविच, व्हाइट ब्रेड के साथ हम लोग जो फ्राइड एग सैंडविच बनाते हैं, अगर वो आप खा रहे हो तो अगेन 45 मिनट्स का आपको वॉक करना है, 24 मिनट का आपको रन करना है। सी, मैंने जानबूझ के वॉक और रन वाले ऑप्शंस दिए हैं आपको, या वही वही करना है जो नॉर्मली हम लोग सेशंस में आपको बताते हैं, क्योंकि फिर वो आपको फॉलो करना आसान हो जाएगा। सेकेंड है सबवे का जो हम लोग 6 इंच का बर्गर खाते हैं, ओके, डबल डबल जो बर्गर रहता है वो, उसके केस में, और उसके साथ अगर आपने आइस टी वगैरह लिया है बेसिकली, तो अगर वो लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 455 कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर जाएगी एक्स्ट्रा, और 57 मिनट्स आपको जॉग करना है। जॉग कैसे करना है, जहां पर आप खड़े हो वहीं पर आपको रन करना है, और अगर आपके पास ओपन स्पेस है तो आप बाहर भी जॉगिंग करने जा सकते हो, विच इज अराउंड 1 आवर, 1 घंटा आपको कम से कम उसको करना पड़ेगा अगर आप सबवे का ये खाते हो, बर्गर खाते हो। अच्छा, और एक बात है, आपने वो सबवे सर्फर बोल के एक गेम है, आपको याद कैसे रखना है ना कि मैंने आप खा लिया है, तो आप स्क्रीनशॉट से याद रख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या करना है। सेकंड, एक सबवे सर्फर बोल के गेम आता था, उसमें ना वो अभी भी आता है वो, उसमें ना वो बंदा सिर्फ भागते रहता है और कॉइन्स कलेक्ट करते रहते हैं, ओके, तो जब भी आप सबवे जाके कुछ खाओ तो याद रखना वो सबवे सर्फर की तरह आपको जॉगिंग करना है, ओके, एंड दैट शुड बी अराउंड 1 आवर। बिग मैक बर्गर, अगर आपने बर्गर किंग का कोई लार्ज सा बर्गर खाया है तो उस केस में आपको 1250 के आसपास स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। अगेन कैसे करना है, आपके पास गूगल फिट का ऐप होता है, अगर आपके पास फिटनेस बैंड है तो वेरी गुड, नहीं रहेगा तो आपको मोबाइल लेके बस चलना है, तो वो आपको 12,000 स्टेप्स काउंट करके दिखाएगा। तो जब भी आप बर्गर में कुछ कोई भी लार्ज साइज का बर्गर खाते हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप 1200 स्टेप्स चढ़े, ताकि जो खाया है उससे अगेन ना ब्लड शुगर बढ़े ना फैट बढ़े। चीज बर्गर और फ्राइज, चीज बर्गर और फ्राइज अगर आप खाते हो, अगेन 1.5 आवर साइकिलिंग कर सकते हो या 2 आवर्स रनिंग कर सकते हो, अगेन इसको आपको कॉम्पनसेट करना है। इसी तरह से थोड़ा सा भी मैं फास्ट बोलने वाली हूँ क्योंकि बेसिक चीजें तो मैंने आपको समझा दी है, पर कब कब क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, जहां पर जो इस लिस्ट में शायद फूड ना हो लेकिन आपको डाउट हो तो वो आपको मुझे पूछना है। चिकन ब्रेस्ट जो फ्राइड आता है, स्पेशली जो हम लोग कौन सा ब्रांड है चिकन का आता है, वो फ्राइड चिकन का, ओके, याद आएगा तो बताती हूँ, आधे सारे बहुत सारे लोगों को याद आ भी गया रहेगा। जो फ्राइड चिकन मिलता है ना उसके अंदर, तो उस केस में आपको क्या करना है, 65 मिनट्स का साइकिलिंग करना है, मतलब मोर देन 1 आवर आपको साइकिलिंग करना है, अगर आप फ्राइड चिकन बाहर से लेकर कुछ भी अगर खाते हो तो। डोनट या फिर जैम लगाओ, डोनट्स के ऊपर बहुत सारा जेलीज वगैरह लगा रहता है, अगर वो आप खा रहे हो तो आपको 45 मिनट्स का वॉक करना है, 42 मिनट्स का अगेन हाफ आवर आपको रन करना है, मतलब 21 मिनट्स आप रनिंग कर सकते हो। फ्रेंच फ्राइज अगर आप लार्ज खाते हो, ओके, तो क्या करना है, कम से कम आपको 1.25 घंटे वॉक करना है, अगर आपने फ्रेंच फ्राइज खा लिया। अगेन फ्रेंच फ्राइज मत खा, वैसे कभी नहीं बोला, ना ही ये कोई फूड नहीं खाना है ऐसे बोला है, आप ये सारी चीजें खा सकते हो, बट मेक श्योर कि ये खाने के बाद आपको इस तरह से उसको बर्न करना है। उसके बाद आता है हैमबर्गर, फ्राइज और सोडा, ये कॉम्बो पैक आता है, एक हैमबर्गर आएगा, फ्रेंच फ्राइज आएंगे और एक सोडा, उसके साथ कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाते हैं, तो उसमें से आप अगर आप वो कंज्यूम करते हो तो आपको मेक श्योर कि 90 मिनट्स तक आपको रनिंग करना बहुत जरूरी है, या 180 मिनट्स यानी तकरीबन 3 घंटा तक आपको ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा। तो जब भी ये चीजें खाने का मन करे तो इसके पैरेलल जो करना है वो अगर आपका करने का तैयारी रहेगा तो ही इन सारी चीजों को कंज्यूम करना। उसके बाद पिज्जा आता है, पिज्जा का जो एक स्लाइस रहता है, सिंपल एक स्लाइस अगर आप लोगे तो कम से कम आपको बर्पीज 272 बर्पीज करना पड़ेगा। बर्पीज कैसे होता है, मुझे अच्छे से याद है, हमारी जो तबाटा एक्सपर्ट है वो करवाती है, डॉक्टर प्रियंका, या बहुत बार हमारी जो डॉक्टर धनश्री है वो भी बर्पीज करवाती है, तो आपको वो ध्यान देना है कि बर्पीज कैसे की जाती है, ओके, तो आप जब भी उनका वर्कआउट रहेगा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। फिर पेपरोनी पिज्जा जो आता है जिसके 2 लार्ज स्लाइस अगर आप खा लो तो आपको क्या करना पड़ेगा,
200 मिनट तक या 150 160 मिनट, यानी अगेन 3 घंटे तक आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेयर्स चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेंगे। सिंपल क्या करना है, जैसे ही आपने खा लिया, इन केस आपने पिज्जा खा लिया, तो आपको अपने ही बिल्डिंग के जो स्टेप्स हैं वो कम से कम 3 घंटे तक चढ़ना उतरना पड़ेगा। ओके, 160 मिनट्स तक के आसपास, यानी 3 घंटे 2 ढाई घंटे तक आपको वो स्टेप्स चढ़ने उतरने हैं जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, सेकंड, पिज्जा 1/4 स्लाइस, यानी अगर आप कोई सोच रहे हो कि छोटा ही खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाऊंगी, एक ही स्लाइस खाऊंगी, बहुत क्रेविंग हो रहा है, ओके आप खा सकते हो, बट आप खाने के बाद क्या करना है, कम से कम आपको 1.5 घंटा वॉक करना है या आपको 45 मिनट्स रनिंग करनी है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी की शादी में जाते हो, ओके, ये एक्चुअली मुझे सबसे आखिरी में रखना था, बट ठीक है, वो मैंने इन बिटवीन लिख दिया कि अगर आप किसी के शादी में जाते हो, तो शादी में जाते हुए कैसे होता है, सबसे पहले तो फ्री का खाना होता है, और हम लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में जो है इवनिंग का होता है डिनर, बहुत कम जगह पर दोपहर की शादी में खाना होता है, तो लेट नाइट खाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जम के दबा के खाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड यानी छुट्टी के दिनों पर शादी रखी रहती है, कुछ फेस्टिवल रहता है, या देखते हैं कि छुट्टी रहे, मोस्ट प्रोबेबली जब शादी रहे, तो हम लोग कैसे हो जाता है, उस दिन हम लोग बहुत जम के खाते हैं। तो अगर आप किसी भी मैरिज में रोज का आपका नॉर्मल डिनर से एक्सेस जाके स्टार्टर ये वो बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें खाते हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपने मैरिज में एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम की है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 45 मिनट्स का जुम्बा करना पड़ेगा, फिर आपको 20 मिनट्स तक रोप वाला जंपिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 10 मिनट जंपिंग जैक्स करना पड़ेंगे, 30 मिनट्स डंबल वर्कआउट करना पड़ेंगे, बॉडी स्वेट के साथ स्क्वाट्स जो हम लोग सिखाते हैं 20 मिनट्स स्क्वाट्स करना पड़ेंगे, 1 आवर का रनिंग करना पड़ेगा, 20 मिनट्स बर्पीज करनी पड़ेगी, 30 मिनट्स वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 30 मिनट्स वॉक करना पड़ेगा, 20 मिनट सर्किट्स करना पड़ेगा, यानी जितना टाइम शादी करने के लिए लगेगा लोगों को, तब तक आपको इतने वर्कआउट करना पड़ेंगे। अगर आप आपके रूटीन से एक्स्ट्रा बहुत बार ना लोग बोलते हैं कि मैडम आपने तो बोला था वजन बढ़ेगा नहीं, हमारा वजन कैसे बढ़ गया। देखो, बॉडी है ये सिर्फ एक मशीन है जिसका काम है आप खाओ, और जो आप खाओगे वैसा आपका बॉडी आपको दिखेगा। अगर आप खा के उसका मूवमेंट नहीं करते तो वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका एक डाइट प्लान सेट करें और आपको वर्कआउट करवा करवा के जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा जो ब्लड में शुगर है, वो यूज करें। लेकिन जब आप आपके आइडियल वेट पे आते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जितना खाओ उतना उसको इस्तेमाल करो। अगर जहां पर भी ये इक्वेशन गलत हो जाएगा कि आप ज्यादा खा रहे हो और कम यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली फिर से कलेक्शन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का पैटर्न ही वैसा है, ये मशीन बॉडी जिसको बोलते हैं वो बनी इस तरह से है। तो इसको कुछ हम लोग आप लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस बैलेंस कर सकते हैं और आपको सिखा सकते हैं कि आपको कैसे बैलेंस करना है, और वही आज हम लोग आपको सिखा रहे हैं। आइसक्रीम अगर आप 1 कप खाते हो तो मेक श्योर कि आपको 20 से 25 मिनट तक योगा करना जरूरी है। और यही रीजन है, ये हमारे साथ जो लोग वर्कआउट करते हैं या हमारे सेशन में जो लोग रहते हैं ना, या जो लोग आइडियल वेट पे रहने के बाद भी हमारे साथ सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो लोग अपने वेट से फ्लक्चुएट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो ये सारी चीजें खाते हैं, लेकिन खाने के बाद ये सारी चीजें, हमारे जो सेशंस स्पेशली डिजाइन किए गए हैं वो इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा शुगर यूटिलाइज हो। मफिन्स अगर आप खाते हो तो यू हैव टू टेक अ 45 मिनट्स वॉक और 25 मिनट्स का रन करना है। चीज केक अगर आप खाते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम 148 मिनट्स तक आप ब्रिस्क वॉक करो। ओके, चॉकलेट कप केक हो तो बीच वाली वॉलीबॉल जो हम लोग खेलते हैं वो 27 मिनट्स तक खेलना है। अगर आपके पास बीच और वॉलीबॉल दोनों भी नहीं है तो आप सिंपल बास्केटबॉल खेल सकते हो, घर में खेलो, बॉल को मारो, बस घर का सामान मत तोड़ना। या फिर आप सिंपल बास्केटबॉल खेल सकते हो अगर आपके पास जगह है। तो बेसिकली बॉडी का मूवमेंट होना जरूरी है। सेकेंड आता है आपका चॉकलेट कप केक जो खाते हैं वो। उसके बाद आता है क्रिस्प चिप्स का जो एक पैकेट, आप नॉर्मली स्टैंडर्ड पैकेट जो आता है वो अगर आप कंज्यूम करते हो तो 31 मिनट्स का वॉक आपको करना है, सी, या 16 मिनट का रनिंग आपको करना है। अगर आप मैग्नम क्लासिक का आइसक्रीम खाते हो, पता है वो जो आता है ना, कटरीना कैफ ऐड करती है उसका, करीना कपूर ऐड करती है, जो कुल्फी जैसा ऐसे बड़ा सा होता है, बेसिकली चोकोबार कैटेगरी के जितने भी चॉकलेट्स आते हैं वो अगर आप खाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा कम से कम 1 घंटे के लिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पेस्ट्रीज की तरफ। अगर हम लोग पेस्ट्रीज खाते हैं तो आपको एरोबिक्स करना होता है 43 मिनट्स तक। अगर आप स्नीकर बार जो आइसक्रीम वो जो आता है जिसके अंदर बहुत सारे नट्स होते हैं, ऐसा वाला अगर आप कैडबरी खाते हो तो उसके अंदर आपको 48,800 स्टेप्स चलना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका चॉकलेट मिल्क शेक, जो मिल्क शेक जिसके अंदर
मिल्क शेक जिसके अंदर फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्वीट बनाए हुए हैं, जिसके अंदर क्रीम्स और सिरप ऐड किया हुआ है, वो जब आप कंज्यूम करते हो तो आपको कम से कम 65 मिनट्स तक रनिंग करना जरूरी है, तभी जाके ये आपको तकलीफ नहीं देंगे। कोका कोला का जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक होता है, अगर आपने एक कैन पी लिया है तो आपको 23 मिनट्स तक वॉक करना जरूरी है। कॉफी, मीडियम साइज का कॉफी जो नॉर्मल मिल्क और शुगर के साथ, हाई कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क के साथ स्पेशली सीसीडी में जो मिलती है, वो अगर आप लोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप आइदर 53 मिनट्स यानी अराउंड 1 आवर आपको वॉक करना है, हाफ आवर आपको रनिंग करना है। दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सोडा पी रहे हो, अगेन सोडा में उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैश शुगर ऐड की होती है, तो उस केस में आपको 43 मिनट्स तक वॉक करना है, या आपको 54 मिनट तक लंजेस करना है। अगेन लंजेस जो है कोचेस आपको बताते हैं, सिंपल एक्सरसाइज होती है, वो आपको देखना है। यहाँ से आगे का जो स्लाइड है, जिसके अंदर मैं सिर्फ इसको डिस्कस नहीं करूंगी, बस एक ये है कि मुझे नहीं लगता इस ग्रुप में कोई भी ऐसा है जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, लेकिन जो करता रहेगा उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो एज पर योर ड्रिंक आपको क्या करना चाहिए वो इस चार्ट पर दिया गया है। सो उस तरह से आपको वो कंज्यूम करने के बाद वो वर्कआउट्स करने हैं। ये बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज ड्रिंक करने के बाद जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल आती है और जो लीवर में जाने के बाद ग्लाइकोजन में स्टोर होती है, बेसिकली जो लीवर को फैटी लीवर बनाती है या लीवर के अंदर जो फैट डिपोजिशन कराती है, अगर आप ये सारी चीजें उसके साथ करोगे तो ऑब्वियसली वो यूज हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर, वो बर्न हो जाएगा। फिर आते हैं सबसे आखिरी स्लाइड की ओर, जो बेसिक इंडियन मैरिजेस में बहुत कॉमन होता है, एक होता है गुलाब जामुन। अगर आपने एक गुलाब जामुन खाया है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 30 मिनट्स तक कम से कम एरोबिक्स करो, डिपेंड आप जितने गुलाब जामुन। तो अगली बार जब भी गुलाब जामुन खाओ तो याद रखना है कि हर गुलाब जामुन के लिए 30 मिनट्स एरोबिक्स आपको करना है। ओके, एरोबिक्स हमारी जो जयश्री है वो बहुत अच्छा एरोबिक्स करवाती है, तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि जिस दिन भी हम लोग गुलाब जामुन खाएंगे हम लोगों को 30 मिनट्स का एरोबिक्स करना पड़ेगा, जितने खाओगे उतने 30 मिनट्स आपके बढ़ते जाएंगे। अगेन मीडियम साइज राइस प्लेट अगर आप खाते हो तो यू हैव टू वॉक एटलीस्ट फॉर 58 मिनट, ब्रिस्क वॉक करना है, तभी जाके आपके बॉडी के अंदर का जो वो राइस है वो आपको फैट नहीं बनाएगा, आपको ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। एक घी का चपाती अगर आप खाते हो तो 45 मिनट्स का साइकिलिंग इज कंपलसरी। अगर आपको घी चपाती खानी है तो मेक श्योर कि आपको उसके साथ 45 मिनट्स का साइकिलिंग करना है। एक कप रबड़ी अगर आप खाते हो तो आपको 1.5 आवर एरोबिक्स करना जरूरी है, अगर एक स्टैंडर्ड साइज का जो कप होता है वो आप खाओगे। जिलेबी अगर आप एक जिलेबी खाते हो तो आपको 35 मिनट्स का रनिंग इज कंपलसरी। ओके, तो आपको अगर वो चाहिए कि आप जिलेबी खाओ तो आपको मेक श्योर करना है कि 35 मिनट्स आपको रनिंग करना भी जरूरी है। एक फ्राइड पापड़, आप तला हुआ जो पापड़ पापड़ खाते हो उसके लिए आपको 17 मिनट जंपिंग जैक्स करना जरूरी है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं, जब हम लोग इस तरह से ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं और इसको साथ में पैरेलली रख के वर्कआउट्स करते हैं तो ये बिल्कुल भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाती, ये बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ाती और आपको मेंटेनेंस में बहुत काम आती है। सो मुझे लगता है होप कि सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए रहेंगे और ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। जब भी कुछ भी खाओ, कोई कुछ नहीं खाओ ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे, आपको सारी चीजें खानी है, पर मेक श्योर कि आप जब भी खाओ तो तुरंत जाके देखो उसके साथ आपको क्या करना है और इस तरह से सारी चीजें मेंटेन करते चलना। सो आप लाइफ लॉन्ग अपना रिजल्ट मेंटेन कर सकते हो, आपका वेट लॉस का रिजल्ट मेंटेन कर सकते हो, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर सकते हो। सो होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिला रहेगा और हम लोग क्वेश्चन आंसर, अगर किसी को कुछ सवाल रहेंगे तो हम लोग वो सवाल लेंगे। ओके, थैंक यू।